हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द चेयरमैन शो। दिस इज सुमित श्रीवास। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी जोधपुर के बीएस इन डेटा साइंस एंड एआई वाले प्रोग्राम के बारे में, जो इस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। अगर आप देखो तो पहले मद्रास का सबसे ज़्यादा फेमस था, फिर आईआईटी पटना, फिर आईआईटी जोधपुर, रुड़की, इतने सारे जो आईआईटीज़ हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो आईआईटी जोधपुर है वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर मद्रास और पटना के बाद में अभी से चूज़ कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है एक मार्केटिंग, जो कि फ्यूचरेंस जो कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, वो इसकी काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग कर रही है ना। और उसका इनिशिएटिव भी काफ़ी सही है कि एआई रेडी हम स्टूडेंट्स को बनाएंगे और वे काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट्स आगे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों ने इसमें किस तरीके से एनरोल किया है। ऑफ कोर्स आई एम आल्सो एनरोल्ड इन दिस। तो क्या होता है कि इसके लिए सबसे पहले हमें फ्यूचरेंस की वेबसाइट या आईआईटी के वेबसाइट पे भी जाके हम एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, एंड फिर हमारा क्वालिफायर टेस्ट होता है। अगर किसी स्टूडेंट को क्वालिफायर टेस्ट को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम का, सो यू कैन पर्सनली कनेक्ट विथ मी। ठीक है, तो क्या होता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में आपको एक मार्क्स जो होते हैं अबाउट 60 to 70 मार्क्स होते हैं आफ्टर 120। उसके बाद में आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। अब दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन जो आते हैं इस टेस्ट में वो इतने ज़्यादा इजी भी नहीं होते। इन क्वेश्चंस में क्या होता है एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखो तो काफ़ी एक बड़ा पोर्शन जो होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स को अच्छे से पूछा जाता है। और दूसरा जो आता है आपका जो वर्बल इंग्लिश होती है वो होता है, एंड लास्ट आपके लॉजिक बेस्ड होते हैं। बट आई गेस अगर आप थोड़े से भी सिंसियर हो, आपने 12th में अच्छी परसेंटेज रखी हो, तो डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर सकते हो। और जो क्राइटेरिया है आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, एंड एक अच्छी खासी परसेंट होती है अगर आपकी, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप आगे स्कॉलरशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स की जानकारी के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि अब अगर हमने क्वालिफायर दे दिया तो उसके बाद में क्या स्टेप होती है। क्वालिफायर होने के बाद में आपका जो है हमें एक जो आपके 5000 रुपीज़ का जो पेमेंट होता है फ्यूचरेंस की वेबसाइट पे वो करना होता है। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मेंटर्स आपको पे करने की कह रहे हैं, ये कोई स्कैम तो नहीं है, तो देखो ऑफिशियली वेबसाइट पे पेमेंट करना होता है आईआईटी जोधपुर की में। सो कोई स्कैम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक स्कूल में भी एडमिशन कराने जाते हो तो ऑफकोर्स एडमिशन फीस आपकी लगती है ना, इतनी तो लगती है हर जगह पर। ये तो कॉलेजेस हैं, वो भी आईआईटीज़, और कनेक्ट है विथ एक प्राइवेट कंपनी के साथ में, सो ऑफकोर्स हमें ये करना होगा। फिर करने के बाद में आपका ऑफर लेटर अगर आता है तो आपके जो 5000 रुपीज़ हैं वो आपको रिफंड आप उसका नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आता है तो फ्यूचरेंस ये क्लेम कर दिए कि हम आपका जो ऑफर लेटर है, अगर नहीं आता है तो मैं आपके जो पैसे हैं 5000 वो वापस कर दिए जाएंगे। दैट्स ग्रेट, है ना। क्योंकि अगर आप ऑफकोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो रिफंड के भरोसे मत रहिए। कोई भी कंपनी एक ऑफकोर्स आपको कंज्यूमर कोर्ट इन चीज़ों में पढ़ना पड़ेगा। सो सिंपल, आपको जो करना है वही अप्लाई करिए, एंड आफ्टर 5000 के बाद में आपका ऑफर लेटर आता है, एंड उसके बाद एक स्टेप होती है कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफर आ गया, 5000 आपके गए, अब आप एक्सेप्ट करने के लिए 5000 और दो, यानी 10,000 आपके फर्स्ट ईयर में ही लगेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की फीस 130 मान के चलिए, 120 कभी मैं सोचूं तो 120। फिर उसके बाद में आपको फीस पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, विच इज़ 1,20,000 एक ही बार में। यस, आईआईटी जोधपुर में ये प्रॉब्लम मुझे लगी कि इसमें सेमेस्टर वाइज का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप जब स्टेटस देखते हो वहाँ पर तो आप एक रेज करते हो डिमांड, तो आपको 1,20,000 की ही करनी होती है पोर्टल पर, जो ईआरपी पोर्टल पे होती है। कोई इशू आता है अगर आपको कि जेन्युइन है या फिर नहीं, तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कि मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस भी दे दूंगा। ठीक है, जस्ट आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है, इट्स ओके। ठीक है, फिर क्या होता है आपका कि नेक्स्ट जैसे ही आप इसमें एनरोल हो जाते हो आपको फ्यूचरेंस की तरफ से एक मैसेज आता है, और वहाँ पर आपको ब्रिज कोर्स जो है ऑफर किया जाता है, जिसे मैं भी अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ठीक है, ब्रिज कोर्स की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है। मेरे को ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट, वैसे इम्प्रूवमेंट तो उसमें होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लेवल है। कि आपको दो कोर्सेज मिलते हैं। फर्स्ट इज़ के तो जो है आपको बेसिक जैसे
और मैथमेटिक्स जैसे अलजेब्रा, कैलकुलस, इन सारी चीज़ों को आपको दिखाया जाता है और आपको एक तरह से रिवाइज किया जाता है जो आपने पहले पढ़ रखा है। फिर इसमें आपको एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, वो है पाइथन, एसक्यूएल जैसी लैंग्वेज को उन्होंने इंक्लूड किया है। ऑफ कोर्स एडवांस लेवल नहीं होंगी, लेकिन जितनी है उतनी पर्याप्त है भाई, है ना, क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो अगर हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाता है सो दैट्स ग्रेट। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि दूसरा कोर्स भी है उसमें, ब्रिज कोर्स के साथ में वो थोड़ा एडवांस हो जाता है कि कैसे एआई काम करता है और किस तरीके से एल्गोरिथम्स वगैरह हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैं डिटेल कभी बता दूंगा, अगर आप चाहो तो, है ना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ इन चीज़ों को, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। पर इसके बाद में आपकी जो, जैसे आपका ब्रिज कोर्स कंप्लीट होने को होता है जून में, अब नेक्स्ट 1 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं हमारी। दैट इज़ के उन क्लासेस में क्या होता है, ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स की क्लासेस होती हैं और जो आईआईटी के टॉप प्रोफेसर्स हैं वो पढ़ाते हैं। अब कुछ बच्चों के डाउट्स ये होते हैं इसमें कि जो आईआईटी के प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो फ्यूचरेंस की वेबसाइट पर पढ़ाएंगे या फिर आईआईटी के खुद के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे। तो देखिए, आईआईटी के पास में एज सच कोई इतना एडवांस प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे आप फी पेमेंट के लिए देखो या कहीं भी देखो। तो एक्चुअल में एक वेबसाइट क्रिएट करी गई है, दैट इज़ IIT जोधपुर futurens.com करके या futurens.iit जोधपुर करके, एंड दैट्स ग्रेट। और वो कम्प्लीटली आईआईटी के द्वारा रन करी जाती है। फिर रही बात फ्यूचरेंस से कैसे कनेक्ट करेंगे हम, तो फ्यूचरेंस जो है उसका एक अलग पोर्टल है, LMS पोर्टल है, जिसके यूज़र नेम आपको और पासवर्ड जो आपको मिल जाएंगे ऑफकोर्स ईमेल के थ्रू, एंड आप वहाँ जाके कनेक्ट कर सकते हो। इस कोर्स के कुछ फीचर्स के बारे में अगर आप सबको बताऊँ तो वो ये है कि देखो, पहली बात, आपको आईआईटी के टॉप प्रोफेसर से पढ़ना पड़ेगा। कभी भी ये मत सोचिए कि आप आईआईटी बनने के लिए इसमें जा रहे हो, आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है यार, वहाँ जाओ आप। अगर आपको एक Tier 2 या Tier 3 कॉलेजेस से आपको आप करते हो या किसी प्राइवेट Tier 1 से भी करते हो आप कॉलेज में, तो हो सकता है वहाँ पर क्वालिटी में थोड़ा अंतर हो, क्योंकि यू नो कि जो प्रोफेसर्स होते हैं आईआईटीज़ में, दे आर टॉप प्रोफेसर्स इन ऑल ओवर इंडिया, जो बाहर काम कर करके आए हुए हैं और उन्हें इतना ज़्यादा जो है नॉलेज होती है पढ़ाने की, किस तरीके से दुनिया में और वर्ल्ड में जो है अपना एडवांसमेंट हो रही है। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो हमारे जो डायरेक्टर है, जो जो स्पेसिफिक हमारे एआई और डेटा साइंस ब्रांच में, वे बाहर काम कर चुके हैं और बाहर न जाने डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने एआई और इन सब पर रिसर्च पेपर्स न जाने कितने सारे पब्लिश किए। अब इतने ज़्यादा वेल रिसर्च इंसान जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पोर्शन अपनी लाइफ का इन चीज़ों में दिया है, तो क्यों वो जो है हमें टॉप नॉच लेवल की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेनिफिट ये हो गया, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए हमें और मिलेगी ऑफ कोर्स। दूसरी चीज़ आती है कि हमें जो है आईआईटी की तरफ से अगर हम इसे कंप्लीट करते हैं तो ऑफ कोर्स एलुमनाई वाला जो है हमें वो सर्टिफिकेट मिलेगा और हम एलुमनाई बन जाएंगे। ऑफ कोर्स एलुमनाई कार्ड भी मिलेगा हमें। एंड तीसरी चीज़, हमें आईआईटी की हमारी एक आईआईटी वाली जो कॉलेज की ईमेल आईडी है वो मिलेगी, एंड हम कैंपस इमर्जन में जा सकते हैं जिसमें हम आईआईटी को विजिट कर सकते हैं। आईआईटी को विजिट तो आप जब चाहे तब कर सकते हो, नॉट कैंपस विजिट। ठीक है, तो आईआईटी विजिट में क्या होता है कि आप लाइब्रेरी वगैरह इन चीज़ों का एक्सेस ले सकते हो और आप चाहो तो वहाँ पर एकोमोडेशन लेके, नॉट आईआईटी में, आईआईटी के बाहर कहीं रह के, क्योंकि हॉस्टल्स ऑफ कोर्स यार, कोई जेई एडवांस क्रैक करके आया है उसके लिए हुए, है ना, और कोई क्वालिफायर एग्ज़ाम देखे आया है उसके लिए ये चीज़ें आप खुद समझते हो ये चीज़, है ना। क्योंकि जब दोनों को एक ही चीज़ दी जाएगी तो फिर अंतर क्या रह जाएगा, है ना। तो फिर भी आप आईआईटी विजिट कर सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, वहाँ सलाह ले सकते हो, आप हर जगह जा सकते हो ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट कुछ, हाँ, जैसे क्लासरूम्स वगैरह में नहीं जा सकते आप, कुछ प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं, है ना, कुछ क्लब्स होते हैं, वहाँ विजिट नहीं कर सकते। लेकिन कैंपस इमर्जन में आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी ओपन। और कैंपस इमर्जन की फ़ीस भी उन्होंने बताई जब मैं आईआईटी में पर्सनली विजिट करके गया। और आईआईटी जोधपुर भाई इतनी ज़्यादा गर्म जगह पे है, ऑफकोर्स जोधपुर में, दैट मेरी हालत ख़राब होगी इन लास्ट मंथ, बिकॉज वहाँ जो मेरी सिटी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 35 है, एंड वहाँ का जो मैं देखा तो इट्स ऑलमोस्ट 45 to 46। दैट्स इनक्रेडिबल कि आप घर रह के पढ़ो, अच्छे से सीखो चीज़ों को, पाइथन, एसक्यूएल, इन चीज़ों को आप अच्छे से करो, ये टूल्स जितने भी आपके आ रहे हैं, है ना, वेबसाइट्स बिल्ड करो। और नहीं आप चाहते हो वाकई में
तो नीचे मैंने अपना लिंक्डइन मैंने पेस्ट कर दिया, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में ऑफकोर्स गाइड करूँगा और खुद भी आप लोगों के साथ में सीखूँगा, है ना। तो ऑफकोर्स डाउट कुछ नहीं होते, यही डाउट होता है कि क्या इसमें प्लेसमेंट्स वगैरह का रोल होगा। तो प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लेसमेंट्स जो है ऑफकोर्स देखो, हर चीज़ डिपेंड करती है कि आपने क्या सीखा है ना। अगर आप एक सपोज आप एक शॉपकीपर भी हो, तो अगर आपको सेल्समैन वाली बात चीज़ें नहीं आती तो कोई भी आपको जॉब नहीं देगा, इवन आप अपनी खुद की दुकान भी नहीं चला पाओगे। तो आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आप ऐसी चीज़ें बिल्ड करो। देखो, पढ़ाया आपको सब कुछ जाएगा, लेकिन खुद मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट जैसे IBM के कोर्सेज को कर सकते हो। मैं आपको ऑफ कोर्स इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन ले सकते हो। ठीक है, मैं खुद इन चीज़ों में एनरोल हूँ और आपको भी एक सही एडवाइस दूंगा। तो जब आप इन चीज़ों में एनरोल होकर खुद को बिल्ड करोगे कि हाँ मैं भी जानता हूँ AI और मैं कर सकता हूँ, एक किसी कंपनी को वैल्यू दे सकता हूँ, तो ऑफकोर्स प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्यूचरेंस ने खुद क्लेम किया है कि हम आपको प्लेसमेंट का असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, यानी हम वो उनको हमें बताएंगे किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से रिज्यूमे बिल्ड करते हैं। एंड डेफिनेटली, और इतना अगर मिलता है तो ऑफकोर्स हम कर सकते हैं ना। सेकेंड चीज़ होती है कि यार AI की, जब हम AI जो बूमिंग करियर है इसमें अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स फ्यूचर रेडी हमें हमें ऑलरेडी बनाया जा रहा है बाय IIT, है ना। तो इस सब को देखते हुए मेरे को लगता है कि ये जो कोर्स है वो डेफिनेटली अच्छा है। अगर आपका जेई मेंस अगर आपका नहीं क्रैक होता है, जेई मेंस ही हो जाता है, आपको कोई ऐसे कॉलेज मिली है जहाँ आपको ब्रांच AI और डेटा साइंस वाली नहीं मिली, तो आप इसको कर सकते हो डेफिनेटली। फीस की अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज कि 1.2 लाख इज़ 1.20 लाख इज़ अ ह्यूज अमाउंट। ऑलमोस्ट आपको 4 साल देने पड़ेंगे, दैट्स डेफिनेटली अ ग्रेट वैल्यू आप दे रहे हो। लेकिन आपको खुद में भी इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है। फ्री में कोई चीज़ नहीं आती जो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि आप ये कोर्स कर लीजिए, आप वो कोर्स कर लीजिए। डेफिनेटली आप 1-2 रुपए के कोर्सेज से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको एक रेगुलर डिग्री मिल रही है आपको। देखो, एक चीज़, एक ट्रैप में कभी मत पड़ना कि मैं जो है डिप्लोमा वाले जगह पे छोड़ दूंगा इसको। सो इट्स नॉट गुड। आपको कंप्लीट करनी है, आप कंप्लीट करिए, साथ में आप दूसरी चीज़ भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, है ना। तो आप तो यही था बेसिकली इस वीडियो में कि आपने जो भी डाउट्स हो आप पेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा या किसी वीडियो में आपको इन डेप्थ बता भी दूँगा, है ना। और वैसे मैं भी एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमें पढ़ाया जाएगा, है ना, तो सबको मैं आपको डिटेल्ड में इन लाइव आके मैं खुद आप सबको और ज़्यादा डिटेल्ड में डेप्थ में आपको सिखाना चाहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको AI या डेटा साइंस फ्रॉम IIT जोधपुर से के इस कोर्स से कनेक्टेड रहना है, तो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करूँगा, हर चीज़। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, है ना। कोई दिक्कत आती है तो बता देना, मैं जो है कमेंट सेक्शन में भी आंसर दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा कि हमें कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है।